अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी आपके लिए लेके आई एक नई रेसिपी जो है दही वाले बैगन, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आइए चल के देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो ये मैंने प्याज 2 बड़े साइज़ की कटिंग कर ली है बारीक। मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया, जो 2 टमाटर लिए थे। मैंने कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तकरीबन सारे मैंने एक चाय की चम्मच ले ली। एक वो दही मेरे पास, 2 बड़े बैगन स्लाइसर पे मैंने काट लिए हैं। इस तरह से भी आपने बैगनों को काट लेना, बहुत बारीक आपने बैगन को नहीं काटना है। हम बैगनों की तरफ आते हैं। बैगनों पे अब मैंने डालना है थोड़ा सा पीसी मिर्च, हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा नमक। इस बात का ख्याल रखें, इसमें मैंने बहुत थोड़े थोड़े से ऐड किए हैं अलहदा से लेके, उनमें से आपने ऐड नहीं करना जो मैंने आपको प्याली पे दिखाई थी। इस तरह से आपने हर बैगनों पे बहुत अच्छे से मसाला लगाकर ये देखिए, इस तरह से मसाला लगाएं, नमक लगाएं और इस तरह से अच्छे से हाथों की मदद से सारे बैगनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये फ्राई करने में बहुत इजी हो जाते हैं जब इसमें नमक हम ऐड किया जाता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सारे बैगनों को मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। कोई भी बैगन आपका खाली ना रह जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फीकापन रह जाता है अगर नमक ना। तो अब मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है जिसमें मैंने थोड़े से डाले हैं तेल डालने के बाद मैंने बैगनों के स्लाइस हर एक बारी बारी करके ऐड कर दिया है और मैंने दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पका लिए। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर कितना प्यारा है और ये पक भी गए। हम अपने बैगनों को जो नहीं पके उनको साइड लगा के सारे बैगनों को पका लूँगी। और मैं इस तरह से प्लेट में मैंने सारे बैगनों के स्लाइस को मैंने इस तरह से निकाल लेना है। ये सारे बैगन मेरे पक चुके हैं। अब मैंने लेनी है एक कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा डाला था तेल और ये मैं कटे हुए प्याज को इस तरह से भून रही हूँ। बस हल्का सा मैंने सॉफ्ट करना है, इसको पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा चला लिया है। अब चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी पेस्ट किया हुआ टमाटर। ये टमाटर को मैंने इतना पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इस बात का ख्याल रखा करें कि टमाटर को जब तक आप अच्छा सा भून ना लें तो इसका कच्चापन जब खाने में आए तो इसका जायका बहुत बद जायका लगता है। तो अब इसको प्याज और मैंने टमाटर और इसमें अदरक लहसुन जो मैंने ऐड किया था इसको बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी। देखिए, इस तरह से आपने चम्मच की मदद से भून लेना है और मैंने अभी इसको फ्लेम जो है हाई पे रखा हुआ है। इस तरह से मैं भून रही हूँ। मेरा जो ये है टमाटर बहुत अच्छे से भून गया है। अब देखिए, इसमें मैं डाल रही हल्दी। इस तरह से आपने सारे मसाले ऐड कर देने हैं बारी बारी जो मैंने आपको दिखाए हुए थे। इस तरह से देखिए, इसका सारा कच्चापन आपने दूर करना है। 2 मिनट की मैंने भुनाई लगाई है। देखिए, बहुत अच्छा सा मसाला मेरा भूनकर तैयार हो रहा है और तेल भी बहुत अच्छे से सेपरेट होने लगा है। देखें, ये मैं अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, नमक था हमारा, धनिया पाउडर, पिसे मिर्च और ये सारे मसाले मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से भून लिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला थोड़ा सा खुश्क हो गया है तो आप अपने मसाले पे 1 से 2 टेबल स्पून वाटर के डाल सकते हैं। मुझे नीड नहीं थी तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अगर आपको लगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस आपके मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए। पानी आपने बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, 1 से 2 चम्मच ही आपने पानी डालकर इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। ये देखें, जिस तरह से मैं भुनाई कर रही हूँ तेल भी इसमें बहुत आने लगा है और देखिए इसमें कोई भी कच्चापन बाकी नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई लगाई है। ये देखें, तेल भी किस तरह से सेपरेट होने लगा है। इसको देखकर यूँ लगता है कि बहुत अच्छा भुन गया है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से वापस एक बार हाथ से चला लेना है चम्मच की मदद से। ये देखें, इसका कलर भी बहुत प्यारा आ गया है हमारे पास। ये देखें, ये मसाला बहुत अच्छा भून गया है। मसाले भुनने के बाद मैंने जो फ्राई किए हुए यहाँ पे बैगन के स्लाइस रखे थे, इसमें 2 से 3 बैगन के स्लाइस में काट इसमें डालूँगी और मैं इसको चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी क्योंकि मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ, इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब ये 2 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब इसको कवर से हम हटाकर इसको वापस से चम्मच चलाएँगे। ये देखिए, 2 मिनट हो गया है हमारा। वापस इसको चम्मच चला के इसको
भून लेना। अब तड़के की बारी आई। तड़के में देखिए कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने कूटा हुआ मिर्च लिया है और साबित मिर्च। थोड़ा सा पैन पे तेल गरम करके मैंने इसमें थोड़ा सारे मसाले डाल के ऐड कर लिए हैं तड़के के लिए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं अपने खानों पे डालती हूँ, इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। बैंगनों पे ख़ास तौर पे मैंने डालना था, तो मैंने ये थोड़ा सा फ्लेम ऑफ़ करके डाला है 1 चाय का चम्मच। अब इस तरह से मैंने इसको फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसकी बारी ये दही पे ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसमें सारा मसाला जो था हमारा तड़का लगा हुआ, सारा मसाला मैंने दही पे ऐड कर दिया है। ये देखिए इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, रेड एंड वाइट, जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसका कलर बैंगनों पे ख़ास तौर पे स्पेशली। अब मैंने खूबसूरत से एक बाउल ले लिया है। आपके पास भी कोई भी अच्छा सा बाउल हो, आप उसको लेकर डेकोरेट करने के लिए हम इस पे, अब देखिए मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मसाला जो मैंने भून के रखा हुआ था, थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी मैं और अपने बाउल पे चारों तरफ फैला लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि इस मसाले पे बैंगन का वो टुकड़ा भी आ रहा है, जो मैंने बहुत ही अच्छी खुशबू और जायके के लिए मैंने ऐड किया था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने बैंगनों के स्लाइस को इसमें ऐड करना शुरू कर रही हूँ। आधे बैंगनों के स्लाइस को मैं इस पे ऐड करूँगी, कि देखें बहुत ही अच्छा सा ये लुक इसको देना है आपने। ये मैंने बड़े बैंगन थे हमारे, ये देखिए ये फ्राई भी बहुत अच्छे से हुआ है। और इसको अब हमें कोई भी पकाने की नीड नहीं, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ। अब हम इसमें तड़का लगा हुआ दही लगाएंगे, जो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तड़का लगने के बाद इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया। तो ये तड़का लगा हुआ दही हमने इस पर आधा फैला लेना है। इसमें खूब सारा दही आपने ऐड कर देना है, जो देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा है। तो अब बारी है हम दोबारा सेकंड लेयर जो लगाएंगे। ये हमारे पास मसाले की है, जो बहुत ही टेस्टी दिखने पे लग रही है और ये बहुत ही मज़ेदार भी लगता है। तो मैंने सेकंड लेयर जो है इसकी मसाले की लगाई है। बैंगन के बाद सेकंड लेयर मैंने इसकी दही की लगाई। बैंगन लगाऊंगी मैं इसमें दोबारा बैंगन के स्लाइस जो हमारे पास बचे हुए थे। अब बैंगन के सारे स्लाइसों को मैंने दोबारा मसालों पे अच्छे तरह से रख दिए हैं। कि देखें एंड वाला भी मैंने बहुत अच्छा सा इस पर डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा बनता है, इसको लाजमी ट्राई किया करें। अब देखिए इसमें तड़का लगा हुआ दही जो है हमारे पास, आधा जो मैंने बचा लिया था, इन बैंगनों पे मैं दोबारा से फैला दूँगी चम्मच की मदद से। इन बैंगनों पे दोबारा आपने इस तरह से लगा लेना है। मिर्च मसाला हर जायका बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट कर रहा हूँ। ये लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा मसाला जो मैंने बचाया हुआ था, आखिर का मसाला, इसमें चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा मसाला ऐड कर रही हूँ आखिर में, ताकि जब हमारा मसाला और ये शो हो तो ये बहुत ही प्यारा देखने में लगे। क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो जब खाएं तो हम डेकोरेट हमारा अच्छा हुआ होगा तो हमारे खाने का दिलचस्पी होती है कि हम इसको और भी ज़्यादा लें और खाएं। तो डेकोरेट आपने बहुत ही अच्छे से करना है। जिस तरह से मैं चम्मच की मदद से अब बचे हुए दही को वापस लगा रही हूँ, तड़के लगे हुए दही को आपने इस तरह से लगा लेना। अब हमारे पास ये बचा रह गया, जो हमारे पास रह गया है धनिया। अब बारी है धनिया की। धनिया से हमने ऊपर मैंने थोड़ा सा ही धनिया ऐड किया है। जो मैंने बारीक कटे हुए धनिया लिए थे उसमें हम इन बारीक कटे हुए धनिया को ऐड कर देंगे, जिसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। कि ग्रीन कलर का धनिया, रेड मसाले, बैंगन और ये दही का वाइट कलर जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और ये खाने में भी उतना ही मज़े का लगता है। एक बार लाजमी ट्राई करें। आप मेरे चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।